तो चलिए आज का सेशन और टॉपिक है रसायन विज्ञान, जो शुरू करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो क्या है? प्राकृत तत्व। क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ, जो कि एक तरफ दे रखा है पदार्थ और दूसरी तरफ दे रखा है सूची 2 में दे रखा है तत्व। तो हीरा का हो जाएगा कार्बन, संगमरमर का हो जाएगा कैल्शियम, रेत का हो जाएगा सिलिकॉन और मानिके का हो जाएगा एल्युमिनियम। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। किसमें कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? चैडविक ने। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किससे है? चक्रण से है। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? संरूपण धातु, तो यहाँ पे क्या होगा? 288-2। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? तो क्या है? फोटोन नहीं है, परमाणु का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो यह है 2-8-18-2। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। कौन कौन कण करता है? कौन कौन किरणें करता है? तो वो है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। एक्स कण नहीं है। निम्न में से ऋणात्मक आवेश होती है? बीटा किरण में होती है। निम्न में से एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम नहीं है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने। कितने महीने लगेगा? 8 महीने। कोबाल्ट 60 यानी 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय क्या है? तो ये पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, वो कौन सा तत्व है? थोरियम है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कौन सा ईंधन है? समृद्ध यूरेनियम। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। क्या है? जीवाश्म। किसी परमाणु नाभिक का वह आइसोटोप, वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है, यानी सेम होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 दे रखा है, जो कि बढ़ते क्रम में यहाँ पे 16 दे रखा है, पावर 17 दे रखा है और एक में 18 दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं समस्थानिक। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अब बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आर्सेनिक, तो आपका ही हो जाएगा आर्सेनिक। ट्यूमर, कोबाल्ट आपका हो जाएगा कैंसर। आयोडीन, तो ये आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। एवं सोडियम, ये आपका हो जाएगा रक्त व्यक्तिक्रम। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्न में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण है। अगला प्रश्न है किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। पीएच मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो वो है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा ईंधन
न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये वो है हाइड्रोजन। फिर बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पे दे रहा है कि सीएनजी गैस। तो दोस्तों सीएनजी में आपका हो जाएगा मीथेन व ईथेन। कोल गैस, तो कोल गैस में हाइड्रोजन हो जाएगा। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। और भाप अंगार गैस ये कार्बन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन। तो दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम नहीं है। तो इसमें हीलियम ईंधन तत्व नहीं है। बाकी आपका ये यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये हीलियम तत्व है। क्वेश्चन नंबर 31, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का उपयोग होता है। सोडियम लैंप का उपयोग होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। निम्न लवणों में से यानी कौन सी लवण है जिसमें सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है? तो है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न आगे का देख रहे हैं। अगला प्रश्न, खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर है मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम थायोसल्फेट। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 2CaSO4 इंटू H2O। अगला प्रश्न, इनमें से एक धातु खनिज नहीं है, वो कौन सा है जिसमें वो खनिज नहीं है? तो जिप्सम है। और ये धातु खनिज है जो हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, लिमोनाइट है, ये खनिज है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये जल में अधिक विलय होता है, घुल जाता है। इनमें से कौन सा एक लोहे का एक अयस्क है? तो हेमेटाइट है। इनमें से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो क्या है? लोहा है, लौह है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम है। निम्न में से वह कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता का अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? वो कौन सा है? क्रोमियम है। अगला प्रश्न, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया है। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया है। अगला प्रश्न, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तांबा है। इनमें से कौन धातु अचुंबकीय है? तो है तांबा। नीला होता है कॉपर सल्फेट। इनमें कौन सा एक धातु है? तो जिंक। इनमें से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो चांदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड चूहा विष या जिंक सल्फाइड फिलोस्पर ऊल। तो ये सही है ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड चूहा विष। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इनमें कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा है। इनमें कौन कठोरतम धातु है? वो प्लेटिनम है। इनमें कौन सी धातु रोशनी
के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन, जो बल्ब में लगाया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इनमें कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? टंगस्टन है, जो कि कठोर और तन्य है। इनमें कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो वो है जर्मेनियम। इनमें सबसे बड़ी धातु कौन है? यूरेनियम है। यहाँ पे बोल रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो दे रखा है नीला थोथा, तो नीला थोथा भी पढ़े हैं। कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी 2। तो इसका ये मिलान है। तो आगे अगला प्रश्न ये भी बोल रहा है सुमेलित कीजिए। तो नीला थोथा अभी पढ़े हैं, कॉपर सल्फेट, हरा कशिश, तो ये होगा फेरस सल्फेट, चिली सॉल्टपीटर, यह है सोडियम नाइट्रेट, और कैलोमल, यह है मर्क्यूरस क्लोराइड। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बोल रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। पोटेशियम ब्रोमाइड, तो ये बोल रहा है फोटोग्राफी से। पोटेशियम नाइट्रेट, ये बोल रहा है बारूद से। पोटेशियम सल्फेट आपका ये उर्वरक होगा इससे, और मोनोपोटेशियम टारेट ये बेकरी से होगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बोल रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 के साथ। विटामिन B12, तो आपका इसका होगा कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन, इसका होगा लोहा। क्लोरोफिल, इसका होगा मैग्नीशियम। पीतल, कोबाल्ट। तो सॉरी पीतल तांबा होगा। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? तो क्या है? स्ट्रोंटियम, और एक है बेरियम। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर 38 है, जबकि बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? थोड़ियम है। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। इनमें कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर है। इनमें किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो पता है एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो एल्युमिनियम। कल्पकम के फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन है। अगला प्रश्न, मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न बोल रहा है, ये अभिकथन है, ठंडे किए गए सीमेंट के क्लिंकर्स में जिप्सम मिलाया जाता है। कारण दे रखा है आर। जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को तेज कर देता है। कथन ये दे रखा है आर दे रखा है कि जिप्सम सीमेंट के सेट होने के समय को तेज कर देता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है, तो वो कौन सा है? लिथियम और ऑस्मियम। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल यानी बैटरी में किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U के पावर 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। इनमें किस एक में
रजत नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता। इनमें कौन सा एक यशत पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड रसद पुष्प कहलाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मात्रा होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। अगला प्रश्न, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने को घोला जा सकता है नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा होती है। अणुशक्ति से नहीं संबंधित पदार्थ को पहचानिए, तो क्रोमियम है। मिश्र धातु नहीं है, तांबा मिश्र धातु नहीं है, जबकि आपका पीतल मिश्र धातु है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सुमिलित करना है, मॉर्फिन, तो मॉर्फिन हो जाएगा एनाल्जेसिक। सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है, यानी उसके हिस्से बनाने में, उसके पार्ट्स बनाने में काम लिया जाता है, वो है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अभिशालु धातु प्रदूषक है, वो क्या है, लेड है। पीतल में कौन सी धातु होती है, तांबा एवं जस्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशा कांच के उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम में प्रयोग लाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, ये कथन। शीशा कांच के उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है, ये कथन। ये दोनों कथन सत्य हैं। तीसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग होता है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसेन क्लेवर संयंत्र में होता है। ये तीनों कथन सत्य है। इनमें से कौन से कथन सत्य है, ये तीनों कथन सत्य हैं। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो है शीशा और टीन। जल की अस्थायी कठोरता के कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। अगला प्रश्न, एक नाभिकीय रिएक्टर्स में भारी जल का क्या कार्य होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। इनमें किसमें कार्बन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी हीरा में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, कोयला में कार्बन है। इनमें सबसे सख्त कौन है, तो हीरा है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टर में इनमें किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट है जो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयले के निम्न प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, तो वो है एंथ्रासाइट। सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस होता है। वाहनों से निकलने वाली धुआं गैस मुख्यतः होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। सूखी बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बनाए जाते हैं पर्ण के। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय इनमें से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा
एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। अश्रु गैस यानी आंसू वाला गैस अमोनिया, और हास्य गैस यानी लाफिंग गैस वो है नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल के बर्तन की कला करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूल्हे से निकलने वाले धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा गैस है? तो अमोनिया है, NH3। इनमें से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन है। इनमें से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनमें से कौन सा गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। एक शुष्क सेल में किसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी शुष्क सेल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रिया है फ्लोरीन की। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता। वायु में कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडोन गैस नहीं होती। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। कार्बन डेटिंग निम्न यानी कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो वो जीवाश्म की। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। भारी पानी की खोज की थी HC यूरे ने। किसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो इसमें विचार करना है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड। उपयुक्त में से कौन सा उत्सर्जन उष्मीय संयंत्रों से कोयला दहन से उत्सर्जित होता है? तो ये तीनों से, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये तीनों से कोयला दहन उत्सर्जित होता है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता क्लोरीन। एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए तरल नाइट्रोजन में। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा यानी किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हरितगृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है आयोडीन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। देखिए गाइज, ये RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में 2012 में पूछा गया प्रश्न है 144वां। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा इथाइल। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस क्या होती है? मीथेन होती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इंडेन गैस का मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्रथम विश्व युद्ध में किसका रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है कौन सी गैस? एसिटिलीन।
ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन सा गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एथाइल अल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्विन। जब चींटियां काटती है तो वे अम्ल क्षेपित करती है। कौन सा अम्ल? फोरिक अम्ल। सिरका में उपस्थित अम्ल? एसिटिक अम्ल। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल का। नींबू खट्टा के कारण है साइट्रिक अम्ल के कारण। ये क्वेश्चन अगला प्रश्न बोल रहा है 161, सुमिलित कीजिए। तो बोल रहा है यहाँ पे लैक्टिक अम्ल, दूध लैक्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल अभी पढ़े हैं। सिरका साइट्रिक अम्ल, नींबू। ब्यूटारिक अम्ल सॉरी, तो ये दुर्गंधयुक्त मक्खन। अगला प्रश्न बोल रहा है कि फोटोग्राफी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। इनमें से कौन सा प्राकृतिक यानी प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नाइलॉन नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? तो क्योलर का होता है। कृत्रिम रेशम का नाम डेक्रोन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।